जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में और यहाँ पर 22 फरवरी को हिंदी का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास ये यहाँ पर हिंदी का वायरल पेपर है, इसको पूरा सॉल्व करवाने वाले हैं। और देखिए ये सेट नंबर कितना है 823 और यहाँ पर डी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो वीडियो को पूरा देखना। पूरा पेपर सॉल्व जो कर लेते हैं तो आपके हिंदी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, चाहे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना, तभी समझ में आएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जितने भी क्लास 10th में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर अनुक्रमांक आपको डालना होगा, यहाँ पर अपना नाम डालना होगा 931 और यहाँ पर 823 और डी यहाँ पर सेट नंबर है। 2024 हिंदी है, समय 3 घंटा 15 मिनट होगा, 70 नंबर का पूर्णांक होगा। निर्देश ये आपको पढ़ लेना है वहाँ पर बोर्ड एग्जाम पेपर देने से पहले, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। अब यहाँ पर देखिए खंड आ है, बहुविकल्पी प्रश्न है, 20 मार्क के ये पूछे जाएंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना और 20 में से कितने आपके राइट आंसर हुई है ये भी कमेंट में ज़रूर बताना, बिना चीटिंग किए हुए है। और ये ज़रूरी सॉल्व करके ही जाना, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा। ये वायरल पेपर है, नहीं तो आप लोग बाद में पछताओगे कि काश देख लिया होता, क्योंकि यही जो आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो यही तरीका है अच्छे से अच्छे मार्क लाने का। इससे पहले मैंने यहाँ पर MX सेट नंबर करा दिया है, MX और यहाँ पर EW का करा दिया है, तो वो दोनों वीडियो जरूर ही देख लेना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि ठूठा आम के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय की, रामधारी सिंह दिनकर की, यहाँ पर धर्मवीर भारती की, यशपाल। तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं ठूठा आम के लेखक। अगला पूछा गया कलम का सिपाही कृत है वृंदावन लाल की, अमृत राय, प्रेमचंद की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कलम का सिपाही कृत है ये अमृत राय जी की, और यह एक जीवनी है, जीवनी विधा पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए अगला है मेरी तिब्बत यात्रा किस विधा की रचना है? उपन्यास है कि नाटक है कि आत्मकथा है कि यात्रा व्रत है? तो देखिए जो हमारी मेरी तिब्बत यात्रा ये क्या है, यह एक यात्रा व्रत है। और वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो के आखिरी में बताऊंगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा, जिससे आप लोग सॉल्व कर लेना और अच्छी तरीके से। तो देखिए जो मेरी तिब्बत यात्रा किस विधा की रचना है, तो यह एक यात्रा व्रत है। और जो किसकी रचना है तो ये राहुल सांकृत्यायन जी की, ये आपको ध्यान रखना है किसकी है, राहुल सांकृत्यायन जी की है। अगला यहाँ पर हिंदी का प्रथम उपन्यास है गोदान की, गबन, परीक्षा गुरु की, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है ये परीक्षा गुरु है, और इसके लेखक कौन है तो लाला श्रीनिवास दास जी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए। और अभी आप लोगों को बताऊंगा कि जो गद्यांश पद्यांश संदर्भ वाला निबंध, इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना तभी समझ में आएगा। अगला है 5वां यहाँ पर आनंद कादम्बनी के संपादक थे कौन? बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, यहाँ पर राधा चरण गोस्वामी की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हो जाएगा। अगला है पंचपात्र किस विधा पर आधारित है? ये नाटक है, एकांकी की, उपन्यास है कि निबंध? तो देखिए जो हमारा पंचपात्र है ये क्या है, यह एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है, बहुत ज़्यादा ये पूछा गया है, कम से कम ये 10-12 बार ये पूछा गया, मतलब ये हर साल पूछा ही पूछा जाता है। जो यहाँ पर पंचपात्र है ये हर साल पूछा ही पूछा जाता है। और किसकी रचना है ये, मतलब इसके लेखक कौन है तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। अगला रस मीमांसा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा की, रामचंद्र शुक्ल की, निराला की, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो रस मीमांसा के लेखक कौन है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि दीप शिखा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, महादेवी वर्मा की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत। तो देखिए जो दीप शिखा है ये महादेवी वर्मा की रचना है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। अगला देखिए प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? 1919 की, 1943 की, 1953 की, 1952। तो देखिए जो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था ये 1943 ईस्वी में हुआ था। और ये किसने किया था इसका? तो यहाँ पर देखिए अज्ञेय जी ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, किसने किया था तो अज्ञेय जी ने किया था। उसके बाद में यहाँ पर अगला है आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, रामधारी सिंह दिनकर की, नरेंद्र शर्मा। तो देखिए आंगन के पार द्वार किसकी रचना है तो ये अज्ञेय जी की है, राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। अगला है 11वां, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची और जो यहाँ पर व्याकरण के और कुछ, ये सभी क्या आपके जो यहाँ पर बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब टिक वाले में ये पूछे जाएंगे। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है यहाँ पर? तो हमारा जो करुण रस का स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। और जो हास्य रस का स्थायी भाव पूछा जाए तो ये हास होता है, ध्यान रखना क्या होता है, हास होता है, हास्य रस का स्थायी भाव। तो ध्यान रखना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, हास्य हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला है पीपर पाथ सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार की, उपमा अलंकार की, उत्प्रेक्षा अलंकार की, श्लेष अलंकार। देखिए जहाँ पर किसी उदाहरण में यहाँ पर सा सी से जो हों उदाहरण में तो समझ जाना वहाँ पर उपमा अलंकार होगा, और जिसमें सा सी से ना हो और एक रूपता बताई जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में मन मानो जनु जानो या ज्यों ये कोई भी वाचक शब्द होते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन इसमें क्या है, पीपर पास मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। अगला है दोहे का उल्टा होता है रोला होता है कि चौपाई की सोरठा की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोहे का जो उल्टा होता है ये सोरठा होता है, ध्यान रखना है। और छंद देखिए दो ही पूछे जाते हैं, यहाँ पर रोला छंद और सोरठा छंद ही दो ही आपके बोर्ड एग्जाम में छंद पूछे जाएंगे, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग लगा है? अब है कि अनु है कि अ है कि लासा है? तो देखिए अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो ये अभी लगा है, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला है धर्माधर्म में कौन सा समास है? द्वंद्व की, द्विगु की, कर्मधारय की, तत्पुरुष। तो देखिए जो धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो यहाँ पर द्वंद्व समास है, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। धर्माधर्म का मतलब होता है धर्म और अधर्म, क्या हो जाएगा जब इसका समास विग्रह करोगे तो धर्म और अधर्म हो जाएगा। इसका मतलब होता है जिसमें और का लोप हो या फिर योजक चिन्ह लगा हो तो वहाँ पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। जिसमें संख्यावाचक हो जैसे चौराहा, सप्तऋषि, नवरत्न ये सभी में द्विगु समास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आग का पर्यायवाची शब्द है? अनल की, अनिल की, गगन की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा अनल है ये क्या है? आग का पर्यायवाची। अग्नि भी आग का पर्यायवाची है, पावक भी है। अगला यहाँ पर देखिए प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर यण संधि हो जाएगी, बहुत सिंपल सी है, क्या है? यण संधि हो जाएगी। अगला है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम उद्देश्य कहेंगे, क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे। इनको याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य का भेद है? कृतवाच्य की, यहाँ पर कर्मवाच्य की, भाववाच्य की, उपयुक्त सभी। देखिए जो यहाँ पर वाच्य का कौन कौन से भेद हैं? तो कृतवाच्य भी है, कर्मवाच्य भी है, भाववाच्य भी है। तो राइट आंसर इसके सभी हो जाएंगे, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया कि गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? द्रव्यवाचक की, भाववाचक की, समूहवाचक की, जातिवाचक। देखिए जो गाय है ये बहुत सिंपल सा है, इसमें जातिवाचक संज्ञा है तो बहुत सिंपल सी है। तो ये 20 जो क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, सभी को तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। और चैनल पर जरूर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं वर्णात्मक प्रश्न होंगे जो आपको कॉपी में लिखना होगा, और ये जो है मतलब ये आपको OMR सीट पर आपको ये 20 क्वेश्चन करने होंगे। अब वर्णात्मक प्रश्न देख लेते हैं, और ये आप लोग तैयार करके जाना। 21वां पूछा गया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का ये पूछा गया है। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है, मैं आजीवन झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया कि मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ, अब तुम इसका महल बनाओ या मकान, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो ये किस पाठ से लिया गया है? तो ये ममता नामक पाठ से लिया गया है, इसको तैयार कर लेना। इसमें आपको इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखिए क्या करना होता है, आपको उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखना होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है, और ये क्वेश्चन होता है उसी को आंसर देना होता है। ये पैराग्राफ से होता है, ठीक है। इसमें 21वें क्वेश्चन में 2 पूछे जाएंगे, का होगा और खा, इन दोनों में से एक ही करना है। पैराग्राफ ये गद्यांश वाले पूछे जाते हैं, तो बहुत सिंपल से होते हैं। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, वो वीडियो बहुत ज़्यादा चला है कि जो संदर्भ कैसे लिखा जाता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे की जाती है, तो वो वीडियो जरूर ही देख लेना। बाकी हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जो जिस रूप में चाहे उस रूप में का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमें अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। तो ये किस पाठ से लिया गया? ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसका लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसमें भी आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, और एक क्वेश्चन होगा, इसी को हल करना होगा। तो इनमें से एक ही करना होगा, लेकिन आप लोग दोनों तैयार कर लो, ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 22वां क्वेश्चन उसी प्रकार से पद्यांश वाला पूछा जाता है। इसमें भी 2 आएंगे, का और यहाँ पर देखिए खा वाला आएगा। इन दोनों में से एक ही आपको करने हैं जो आपको पता हो। ये देखिए यहाँ पर सुनत मौन है रहो बाबरो सूर सबय मत नासी, तो ये सूर लिखा है तो समझ जाना ये सूरदास इसके कवि हैं। और पाठ का नाम क्या है, शीर्षक क्या नाम है? तो यहाँ पर ये पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसमें भी आपको उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, और मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया ये आपको बताना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना, 2 ही लाइन की व्याख्या करना, जिसमें में आपको रेखा खींची हुई है, ठीक है, 2 ही लाइन की व्याख्या करना है। उसी प्रकार से अथवा ये नभ में गर्वित झुकता नासिस, ये हिमालय से लिया गया। महादेवी वर्मा इनकी वे हैं, क्या हैं? कवि हैं, कवित्री हैं, हिमालय से ये लिया गया है। ये पाठ का नाम है हिमालय से, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये हो गया। उसके बाद में अब आपका जो पूछा जाएगा ये क्या पूछा जाता है, अब इसमें जो होगा संस्कृत खंड से होगा, क्या होगा, ये आपके संस्कृत खंड से होगा। 23वां क्वेश्चन, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। इनमें भी का और खा दो आएंगे, इनमें से एक ही करने हैं और इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। ये संस्कृत गद्यांश होता है, तो ये भी बहुत सिंपल सा होता है। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है, तो दोनों तैयार कर लेना। ये कौन से पाठ से लिया गया है, ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। और ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लो। ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है उसी प्रकार से दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित। इसमें भी आपको दो यहाँ पर श्लोक मिलेंगे, इनमें से एक ही का आपको संदर्भ लिखना होगा और अनुवाद करना होगा। तो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बंधनम मरणम वापि जो वापि पराजय उभय त्रिसमो वीर वीर भावो ही वीरता, और या फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये देखिए जो है ये हमारा भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। दोनों आप लोग तैयार कर लेना, इनमें से एक ही आपको करना है। अब क्या पूछा जाएगा, 25वां क्वेश्चन होगा अपने पठित खंड काव्य, मतलब ये अपने अपने ज़िले वाइज होते हैं। खंड काव्य लिखना होता है जो आपके ज़िले में हो, जैसे हमारे ज़िले में यहाँ पर जयस्वास खंड काव्य हुए हरदोई में, और आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य ये बता देना। बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। अब 26वां क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसमें देखिए अभी वीडियो पूरा देखना, अभी जीवन परिचय और उसके बाद में यहाँ पर श्लोक और निबंध जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो भी बताऊँगा और पत्र लेखन भी बताऊंगा। इसमें आपके पूछे जाएंगे दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का ये पूछा जाएगा। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों में से एक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा लेखक का, और एक रचना आपको लिखना होगा। 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। मैंने इनमें सभी पर वीडियो बना दिए हैं, तो कमेंट कर देना और अच्छी तरीके से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी वीडियो के। अगला है दिए गए यहाँ पर कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए आपको यहाँ पर लिखना है, रचना का नाम भी लिखना है, एक ही रचना का, और जीवन परिचय भी लिखना है। महादेवी वर्मा हो गई, इन पर मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप लोग वीडियो देख लेना वो। उसके बाद में यहाँ पर देखिए और इस प्रकार से, और यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा, बिहारी लाल, तुलसीदास, तीन पूछे जाएंगे कवि में भी, और इनमें से एक ही करना है। तीनों तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 27वां क्वेश्चन पूछा जाएगा अपने पाठ्यपुस्तक में कोई कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का पूछा जाएगा। कम से कम आप लोग 3 श्लोक तैयार करके जाना, क्योंकि 2 मैंने पहले ही बता दिए वो आएंगे जो आपको संदर्भ लिखना होगा, हिंदी में अनुवाद करना होगा, और एक अलग से आपको श्लोक लिखना होगा। इसलिए कम से कम आपको 3 या 4 श्लोक तैयार करने पड़ेंगे। अब जो 28वां क्वेश्चन पूछा जाएगा ये 2 नंबर के होंगे, ये आपके संस्कृत खंड से होंगे। प्रश्नों के उत्तर देना होगा, 4 होंगे, इनमें से 2 ही के आपको क्या करना होगा, प्रश्न उत्तर देने होंगे। और 29वां क्वेश्चन होगा, अब ये 7 नंबर का निबंध पूछा जाएगा। 4 यहाँ पर निबंध होंगे, इनमें से एक ही का आपको निबंध लिखना। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिए हैं, सभी पर की निबंध कैसे लिखा जाता है, जैसे विद्यार्थी अनुशासन, भ्रष्टाचार की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, स्वदेश प्रेम, सभी पर मैंने वीडियो बना दिया है। तो कमेंट कर देना और अच्छी तरीके से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगे, या चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, वीडियो मिल जाएंगे। अब 30वां क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये 4 नंबर का न्यू ऐड कर दिया गया। आकस्मिक अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखे, या फिर शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को एक पत्र लिखना होगा। 4 नंबर का अथवा के 2 आएंगे, इनमें से एक ही आपको करना होगा। पत्र लेखन देखिए न्यू ऐड कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में वायरल पेपर आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट कर देना आप किस पर वीडियो चाहिए। और ये वायरल पेपर है, इसको हल कर लोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़रूरी शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।